Doctors, today we'll be discussing हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली वो फोर्सेस होती हैं जो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लिंक करती हैं, और इट कैन बी बिटवीन विद इन द सेम मॉलिक्यूल एज वेल. एक ही मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन एटम जब दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ फोर्सेस शो करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा, दैट बॉन्डिंग विल बी नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो बेसिकली दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Electrostatic forces of attraction between hydrogen of one molecule and electronegative element. Now electronegative elements, three most electronegative elements of periodic table are fluorine, oxygen and nitrogen of another molecule or same molecule. Another दूसरे मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं ये, या सेम मॉलिक्यूल विद इन सेम मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है. तो दो टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है. फर्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर विच इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एंड सेकेंड इज इंट्रामॉलिक्यूलर विच इज विद इन द सेम मॉलिक्यूल. जब इंटरमॉलिक्यूलर होगी इट इज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, एंड व्हेन इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर इट इज विद इन द सेम मॉलिक्यूल. So intermolecular is between two molecules like in case of HF and HF molecule है. यहाँ पर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे पोलराइजेशन होगी बॉन्ड की. यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव एंड यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव. तो पोलराइजेशन की वजह से चार्जेस डेवलप होंगे, एंड चार्जेस के डेवलप होने की वजह से यहाँ पे डायपोल इंट्रैक्शंस है. और क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नेक्स्ट, जैसे कि सैलिसल्डिहाइड के केस में भी विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज प्रेजेंट, तो इनके बीच में भी इंट्रैक्शंस होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. वी कॉल दिस एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सिमिलरली इन केस ऑफ वाटर ऑल्सो, यहाँ पे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्जेस आएंगे, एंड हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. सो यहाँ पे भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व. एंड इन केस ऑफ अमोनिया एज वेल, वहाँ पे भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड. नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज विल गेट डेवलप्ड और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव. सो इनके बीच में जो इंट्रैक्शंस शो होंगी दैट विल बी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल. अगर हमने नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे लिया है, सो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के केस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड. वेयर एज अगर हम पैरानाइट्रोफिनोल लेंगे, यानी पैरा पोजीशन पे अगर नाइट्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, दिस ग्रुप इज प्रेजेंट हियर, सो इन दिस केस यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामॉलिक्यूलर, बट पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड. नेक्स्ट इज, अगर हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं ए एंड एच, ये डायपोल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, और ये किसी दूसरे आयन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. फॉर एग्जांपल कोई सा भी आयन है जैसे कि बी नेगेटिव, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. बी नेगेटिव की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए होगी. वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज़्यादा होगा तो इसको ज़्यादा पोलराइज करेगा, और अगर इसका साइज स्मॉल है तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी. क्योंकि इसका साइज स्मॉल होगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा डेल्टा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, यानी पोलराइजेशन उतनी ही ज़्यादा होगी. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की थोड़ी कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू दिस. लेकिन अगर हम जैसे HF का केस कंसिडर करें, HF एंड HF, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हाइड्रोजन कैन HF कैन एग्जिस्ट लाइक दिस. ये जो इंट्रैक्शंस है, इन इंट्रैक्शंस की जो बॉन्ड एनर्जी है वो समवट अराउंड कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर आ जाती है. दैट मीन्स KHF2 भी एग्जिस्ट करता है. वाई? बिकॉज HF2 जो है एग्जिस्टेंस में आ रहा है. वी सी हाउ कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है विच इज स्ट्रॉन्गर एज मच एज दिस कोवेलेंट बॉन्डिंग. सो KHF2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन KHCl2, KHBr2 डज नॉट एग्जिस्ट. KHF2 की एग्जिस्टेंस है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर डिजॉल्विंग एल्कोहल इन वाटर, तो एल्कोहल जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तब भी वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ एल्कोहल के मॉलिक्यूल विल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड अगर हमने अमोनिया या अमीन को डिजॉल्व किया वाटर में, वो भी वाटर के साथ शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हमने देखा कि HF इज ए डाइपोल एंड दिस HF इज ऑल्सो डाइपोल, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। यहाँ पर हमने देखा इट इज ए डाइपोल वेयर एज बी इज आयन, सो आयन डाइपोल इंटरेक्शंस भी हो सकती हैं। एंड सिमिलरली इन सम केसेस कभी कभी एक मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, उस केस में इट विल बी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। Be discussing the consequences of hydrogen bonding. First is association. For example, as in case of boric acid and carboxylic acid के केस में intermolecular hydrogen bonding is there, और intermolecular hydrogen bonding जो है ज़्यादा stronger होती है दो ही molecules के बीच में, जिसकी वजह से ये molecules dimer form करते हैं। यानी इनका molecular mass जितना expected होता है उतना नहीं आता, उसका double आता है। Why? Because these are forming dimer as solution. नेक्स्ट इज डिसोसिएशन। HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है और इसके कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ की इक्वल हो जाती है। दैट मीन्स HF2 यहाँ पे डाईफ्लोराइड आयन की तरह एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से KHF2 मॉलिक्यूल कम इनटू एग्जिस्टेंस। बट अगर KHCl2, KBr2 दीज मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। थर्ड इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनमें फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्गर होंगी, सो दैट इज वाई उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अब मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से सबसे कम वाटर का होना चाहिए था, लेकिन थ्रू आउट द ग्रुप वाटर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। वाई? बिकॉज ऑफ intermolecular hydrogen bonding। and similarly in case of halogens HF का boiling point and melting point सबसे ज़्यादा होता है, again because of hydrogen bonding। तो इनका melting point boiling point ज़्यादा होता है, that means they are less volatile, ये ज़्यादा easily vapors में convert नहीं होंगे। नेक्स्ट इज सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है, जैसे कि अल्कोहल की सॉलिबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी। वाई? बिकॉज अल्कोहल इज फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। एंड अमीन की भी सॉलिबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी बिकॉज इट इज फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। नेक्स्ट इज अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगा। एंड लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाटर का इन आइस फॉर्म सॉलिड फॉर्म में ये केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने की वजह से इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, दैट मीन्स डेंसिटी इज हाउ मच? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी बहुत ज़्यादा, और इतनी डिक्रीज करेगी कि वाटर से भी कम हो जाएगी। दैट इज वाई जो आइस होती है ये वाटर पे फ्लोट करता है। और यहाँ पे हमने जैसे वाटर का पढ़ा था कि यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वेयर एज जो H2TE, H2SE एंड H2S ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एंड HF ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, वेयर एज ऑल दी अदर एग्जिस्ट इन गैस। और ये जो जितने भी हमने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े ये हमने पढ़े थे, ये ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं इन केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहाँ पे बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, जहाँ पर विद इन द सेम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वहाँ पर इन सबके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये अपोजिट होंगे। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वहाँ पे कम हो जाएगा, सॉलिबिलिटी भी कम हो जाएगी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी भी कम। तो ये सारे इन पर इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। बट इंटरमॉलिक्यूलर के केस में ऐसे होगा जैसे हमने डिस्कस किया है। Consequences of intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding is observed in salicylaldehyde, salicylic acid and orthonitrophenol. यहाँ पे within the same molecule is हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेंगे बिकॉज इसकी इंट्रैक्शन दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ वीक हो जाएगी, तो ये इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे, दैट मीन्स इनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। वाटर में सॉलिबिलिटी कम होगी क्योंकि वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो ही नहीं करेंगे, और विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन भी इनका डिक्रीज करेगा। द फॉलोइंग कंपाउंड्स shows the presence of intramolecular hydrogen bond. First option is H2O2, hydrogen peroxide में structure is like this, और यहाँ पे अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी तो ये बॉन्डिंग कौन से टाइप की होगी? दिस विल बी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट अगर हम HCN में देखें
तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे पोलराइजेशन होगी जिसकी वजह से चार्जेस की। तो पोलराइजेशन के वजह से यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी देयर। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंबाइन करते हैं, और यहाँ पे दिस विल बी लाइक दिस। यहाँ पे होता है CH2OH, CH2OH, OH, OH and here will be OH and OH। यहाँ पे H and OH के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है? H and ऑक्सीजन ऑफ दिस विल बी शोइंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इसके साथ तो लिंक नहीं करेगा, ये तो काफ़ी दूर है, तो ये विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्डिंग शो करेगा, जिसकी वजह से इन केस ऑफ सेल्यूलोज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड। सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। एंड एसिटिक एसिड में भी वेरी वेल नो डाइमर इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Dominant intermolecular force or bond that must be overcome in converting liquid to a gas। तो जो अल्कोहल होता है दिस इज मिथेनॉल। मिथेनॉल जो है एग्जिस्ट करता है एज लिक्विड बाय बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम इसको ऐसे करके शो करें, दिस इज O, दिस इज H और यहाँ पे CH3 एंड दिस इज O, दिस इज व्हाट CH3OH। तो अगर हम इसको ऐसे करके शो करें, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, जिसकी वजह से गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। XH bonded to Y, X and Y both are electronegative elements, then what will happen? X and H है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है विद एन आयन विच इज Y। सो यहाँ पे पोलराइजेशन होगी बॉन्ड की, बिकॉज दिस इज डाइपोल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव एंड यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी ये नेगेटिव वाले आयन के साथ बॉन्डिंग शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी X पे क्या कर रही है? नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इंक्रीज कर रही है, एंड H पे क्या कर रही है? डिक्रीज। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय वाटर और अमोनिया और HF, और हाइड्रोजन सल्फाइड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है। वी वेरी वेल नो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड वाले एटम की। यानी इसको अगर हम A मान लें, कोई AH एटम है जो B एटम के साथ, आयन के साथ लिंक्ड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की जितनी ज़्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल साइज ऑफ A, और A का साइज जितना स्मॉल होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं O, N एंड फ्लोरीन। इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फॉलोड बाय नाइट्रोजन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 4, इसकी 3.5 एंड इसकी 3। तो फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड पोलराइजेशन होगी, जिसकी वजह से चार्जेस ज़्यादा डेवलप होंगे, एंड दैट इज़ वाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। एंड फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से चार्ज डेंसिटी भी इसकी ज़्यादा होती है। सो HF में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑब्जर्व्ड। ऑप्शन सी। क्वेश्चन इज विच वन शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैक्सिमम मीन्स कौन से वाले में ज्यादा एटम्स के साथ वो लिंक्ड है। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं पूछा, यहाँ पे मैक्सिमम बोला है। वाटर के केस में इट इज लिंक टू 4 मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अमोनिया के केस में इट इज लिंक टू 2 मोर मॉलिक्यूल्स, एंड HF के केस में भी इट इज लिंक टू 2 मोर मॉलिक्यूल। एंड H2SE और H2S में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन फर्स्ट।